Namaste JVN. I JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FEM. So today आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मल्टीमीडिया के अंदर जब आप एनिमेशन करने की बात करते हैं तो आपके प्रैक्टिकल्स जो आपके चल रहे हैं तो उन प्रैक्टिकल्स में वन बाय वन हम उस स्टेप को समझेंगे कि आप वहाँ पे क्या स्टेप्स करेंगे ताकि आप उस लैब के प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो पहला हम लोगों का प्रैक्टिकल है कि आप फोटोशॉप के अंदर एक इमेज को किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैनुअल भी प्रोवाइडेड है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो है कि मल्टीमीडिया जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका एनिमेशन के लिए यूज होता है ना। और उसमें आप क्या कर सकते हो, फोटोज को एडिट भी कर सकते हो, साथ में एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो पहला है कि पहली बेसिक से अगर हम स्टार्टिंग करें कि आप फोटोशॉप के अंदर इमेज किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे मूव करेंगे, जैसे उसके अंदर कलरिंग कैसे करनी है, फिर एक तरह से आप किस एनिमेशन किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब देखो, पहला जैसे हम लोगों का है कि आपको क्या करना है, फोटोशॉप के अंदर इमेज कैसे क्रिएट करनी। तो कुछ भी नहीं है, एक सिंपल बेसिक से स्टेप है। इसके लिए आपको वीडियोस भी और भी प्रोवाइड किए गए हैं तो आप अपना पूरा पोर्टल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने वहाँ पे क्या किया है। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास आपका फोटोशॉप होगा उसमें आप क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि आप एक इमेज को क्रिएट करने की प्रोसेस के अंदर आ पाए। ठीक है, इसके लिए क्या है, आप सबसे पहले इमेज को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फाइल चूज करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फिर कंट्रोल एन दबाएंगे ताकि आप न्यू फाइल चूज कर सकें। ठीक है, लैब मैनुअल में इसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फिर देखो, आपके पास एक विंडो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आप क्या डालेंगे कि भाई फाइल का नाम क्या देना है। ठीक है ना, किस तरह की फोटो आप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्पेसिफाई नहीं करना चाहते है ना, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस तरह की आप फोटो जो है आपको क्रिएट करनी है। फिर एक और डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर है ना उसमें पॉपअप मेन्यूज आएंगे। फिर आप वो कॉमन जो कैटेगरी जो वहाँ पे गिवन है उसमें आप जाएंगे कि आपको किस तरह से क्या है इमेज लेनी है और क्या है आपको इमेज क्रिएट करनी है, जैसे कोई मोबाइल की हो गई या फिर कोई अलग डिवाइस ड्राइवर्स की हो गई एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, ओके, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिप बोर्ड पे जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वहां से उस इमेज को जो ड्रॉप बॉक्स आएगा उसमें आएगा इमेज का नाम क्या देना है, उसका पिक्सल रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, उसका हाइट विड्थ क्या होना चाहिए, या उसके अंदर किस तरह के और आप क्या देना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर दो कॉमन बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर जो आप इमेज से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर किस कैटेगरी में आप उसको डाल रहे हैं जो क्रिएट करने के लिए, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, उस इमेज से रिलेटेड आपको फर्दर क्या करना है, वहां जो बॉक्स आते जाएंगे उसके अंदर आप वो क्या काम करते जाएंगे, वो वाले काम जो है करते जाएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, कस्टम इमेज पे जा सकते हैं, इमेज की कैटेगरी पे जा सकते हैं, उसको प्रीसेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टम इमेज पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, फिर उसके बाद में क्या है, उसका आप डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन आप टाइप करेंगे कि मुझे कितने रेजोल्यूशन में डॉक्यूमेंट चाहिए या ये फाइल चाहिए। फिर कलर मोड पे जा सकते हैं, कलर मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट की एंटायर डेप्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर आप बैकग्राउंड में जा सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको तो एक कॉमन बैकग्राउंड दिखेगा, फिर भी आपको अलग तरीके का बैकग्राउंड सेट करना है तो उस पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्या है, फिर आप क्लिक द एडवांस बटन टू डिस्प्ले द कपल ऑफ एडिशनल ऑप्शंस। ठीक है, फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे बेसिक तो हो गया मेरा कि मैंने हाइट विड्थ सिलेक्ट कर ली, मैंने रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया, मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, मैंने पिक्चर का नाम दे दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, कुछ एडवांस सेटिंग्स पे जाना है। तो आप क्या, वहाँ से एडिशनल सेटिंग्स का एक ऑप्शन आता है, आप उस पर भी जा सकते हैं, है ना। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कलर प्रोफाइल पे जा सकते हैं, कलर दे सकते हैं, पिक्सल से पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि ना हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग क्या आपके पिक्सल जिससे मैनेज रहे। ठीक है ना, क्योंकि पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो किसका रेशियो है, द रिलेशन ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ ए पिक्सल। ठीक है, फिर आपको फर्दर लग रहा है कि भाई हाँ मेरा काम हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, ओके सिलेक्ट करके आपकी एंटायर जो भी आपने सेटिंग जो भी करी है, जो एंटायर चीजें अपने
एक साथ रखिए, उसको आप क्या कर सकते हैं, ओके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ये बेसिक सा चीज़ था कि कैसे आपने फाइल ओपन करी, फिर कैसे आप कैटेगरी में गए, किस तरह की आपको इमेज चाहिए, फिर आपने उसमें पिक्सल का नाम, विड्थ, रेजोल्यूशन एक्सेट्रा सेट कर दिया। एडवांस भी आप कर सकते हैं और फिर अपनी फर्दर उस अपनी इमेज को सेव कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारा सेशन क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt, please mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you for being here with me.